start. Yes. Good morning once again and welcome. Now, who is going to speak the thought of the day? I think Rashi, you were speaking. Thought of the day. Everything is easy if you are crazy. Nothing will be easy if you are lazy. So wake up and chase your dreams. Very nice. Very good thought. Can you explain the thought? It means that we should be crazy or we should be attentive when we are doing some work. If we are lazy, then will not able to do any work. Very good. If you are lazy, you will not be able to do any work. So be attentive, be alert, and be active. This is the thought of the day. It's very good, very nice. Thank you, Rashi. And now, अब हम बेटा अपना पाठ 12 कैदी और कोकिला आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है और इस कविता के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको देती हूँ कि कविता कैदी और कोकिला में जो अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार, उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था हमारे देश में, तब अंग्रेजी सरकार जो है हमारे स्वाधीनता सेनानियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे तथा उन्हें यातनाएं पहुंचाया करते थे। बहुत दुखद बात है ये और इसी दुखद बात का चित्रण यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। अब हमारा कवि भी स्वतंत्रता सेनानी था और जेल में कवि उदास और एकांकी जीवन जी रहा था क्योंकि वो भी उस समय एक कैदी के रूप में था। और कोयल की मधुर आवाज सुनकर, रात के समय जब कोयल वहां बोल रही थी, तो कोयल की मधुर आवाज सुनकर वो कोयल से अपने मन की बात कहता है। उसको और कोई नहीं मिला क्योंकि वो अकेला था वहां पे। तो जैसे ही जेल की खिड़की पर ऊपर रोशनदान के पास कोयल आके बोलने लगती है, तो वो अपने मन का जितना भी आक्रोश होता है, जितना भी दुख होता है और अंग्रेजी सरकार के जितने भी अत्याचार उस पर किए गए हैं, उन सब को वो कोयल को व्यक्त करता है और उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। वो ये कहता है कि मैं तो जेल में हूँ, मगर तुम जाकर सभी लोगों में ये मुक्ति का गीत सुनाओ, सबके अंदर क्रांति की भावना जगाओ। और जब अचानक से कोयल आधी रात को चीख पड़ती है, तो उसको सुनकर कवि ये समझता है कि कोयल पूरे देश को ही कारागार समझने लगी है, इसी वजह से वो रात को चीख रही है। तो अब बेटा हम शुरू करते हैं अपनी कविता। यहाँ पे पहली लाइन है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला कोकिल बोलो तो। यहाँ पर सबसे पहले इस पंक्ति को समझने के लिए बेटा आपको शब्दार्थ जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रह जाती हो, इसका अर्थ है बोलते बोलते क्यों रुक जाती हो। और कोकिल बोला गया है कोयल को, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जेल में बंद कैदी के रूप में, मैं आपको बताया था कि कैदी के रूप में कवि है हमारा, वो कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, तुम कौन सा गीत गाती हो और गाते गाते तुम बीच में क्यों रुक जाती हो, ठीक है। अब फिर कहता है अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम कोई संदेशा लाई हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यानी कि तुम अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए किसी का संदेशा लाई हो, कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में तुम कुछ संदेशा देना चाहती हो, कोकिल बोलो
क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट कहता है वो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे बेटा। यहाँ पे बटमार जो शब्द दिया हुआ है, बटमार का अर्थ है राह में यात्रियों को लूटने वाले, रास्ते में चलते हुए यात्रियों को लूटने वाले। दूसरा शब्द डेरे में, सेकंड लाइन में डेरे में का अर्थ हो गया आवास में। पहरा, पहरा का अर्थ हो गया रखवाली या निगरानी। तम, तम का अर्थ है अंधकार, और हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। यहाँ पर बेटा काली माँ मई यानी कि काले रंग वाली, ये कोयल के लिए कहा गया है काली माँ मई, और आली का अर्थ है सखी। कोयल को उसने अपनी सखी कहा है यानी कि आली। अब वो ये कहता है, हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कि हमें यहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने पर विवश किया गया है। डाकू चोरों के बीच में रहने के लिए डेरे में यानी वहां पर रहने के लिए विवश किया गया है। फिर वो कहता है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी कि यहाँ पर हमें जितना हमारा पेट भरने के लिए, जीने के लिए भोजन चाहिए, वो भी हमें ये अंग्रेज नहीं देते हैं। फिर कहता है, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, और ना ही वो हमें मारते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, खाली हम तड़प तड़प कर रह जा रहे हैं। उसके बाद कहता है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। बेटा यहाँ पर अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए लेखक ये बोलता है कि हमें मतलब नरक जैसा जीवन यहाँ पर बिताना पड़ रहा है। हम इतना तड़प के रह रहे हैं, हमें नर्क जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है, और जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते। क्यों? हमारे ऊपर 24 घंटे वो निगरानी लगाए रखते हैं। ऐसे में हम तड़प तड़प कर रह जा रहे हैं। तड़प रह जाना यानी तड़प तड़प कर रह जा रहे हैं। फिर वो कहता है कि ये कर्मचारी जो अंग्रेजों के कर्मचारी हैं, हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हम पर बहुत कड़ा पहरा रहता है। इसे शासन कहे या घोर अन्याय कहें, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, या इसको हम अन्याय, घोर अन्याय बोले। फिर कहता है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। अब वो कहता है कि चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया आगे। बेटा जेल में छोटी सी ऊपर विंडो होती है, रोशनदान सा होता है, वहां से आपको कैदियों को छोटा सा आसमान दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा आसमान दिखाई पड़ता है। वो कह रहा है कि चारों ओर इतना घोर अंधेरा है, और इस समय चंद्रमा भी हमें निराश करके आगे बढ़ गया है। चंद्रमा जैसे जैसे रात ढलती है
वैसे वैसे चंद्रमा की पोजीशन भी आगे बढ़ती जाती है, आपने देखा है। तो उसकी खिड़की से चंद्रमा भी खसक कर आगे चला गया है। उसी को लेखक कहता है कि चंद्रमा भी हमें निराश करके आगे चला गया। फिर कहता है, कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती। हे सखी, आली बोला है ना, हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? चिल्ला चिल्ला कर हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेश लाई है? कोयल, कोकिल, बोलो तुम। यहां तक आपको समझ आया बेटा? एवरीवन टेल मी, यस और नो? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। ये डू वन थिंग नाउ, इसमें से हम अब प्रश्न उत्तर